हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी क्लब पे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास चल रही थी और मैथ की क्लास में लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। डिवीजन भी पढ़ा था, डिवीजन कंप्लीट हो गया था, रिमाइंडर थ्योरम चल रही थी यानी कि शेषफल ज्ञात करना। पिछली क्लास में मुझे लगता है कोई खास प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। और देखिए आज से कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको स्क्रीन पर दिख जाया करेगा, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, ठीक है, बस आपका साथ चाहिए। देखिए, और शेषफल प्रमेय ही है। शेषफल प्रमेय में कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें सीखना है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। और ये प्रमेय बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं आप लोगों से। रिमाइंडर थ्योरम में आगे का पार्ट क्या है, कल तो हमने जो देखा वो मैंने आपको बताया था, उसमें कोई समस्या किसी को आनी नहीं चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 18 प्लस 5 की पावर 19 प्लस 5 की पावर 20। अगर हम इसके शेषफल की बात करें तो मैंने आपको बताया था 5 की पावर 17। मैंने इससे कहा कि इस संख्या को हमें डिवाइड कैसे करना है, 5 से करना है मान लीजिए। तो मैं इससे क्या कर लेता हूँ, 5 की पावर 17 को क्या ले लेता हूँ, वो कॉमन। जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो जरूरी नहीं आप 5 से डिवाइड करें, आप 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाएगा जिसका हमें वैल्यू पता हो, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको पता है 1 बचेगा, यहाँ पर पता है 5 बचेगा, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 125। अब फिर हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है, तो ये तो इससे डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 आएगा शेषफल, यहाँ से कितना 0 शेषफल आएगा, यहाँ से भी 0 शेषफल आएगा और यहाँ से भी कितना शेषफल आएगा 0। तो पूरा जो शेषफल रहा रिमाइंडर वो कितना रहा 1। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताए थे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पढ़ते हैं रिमाइंडर के। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे हम चीजों को, टॉप तक लेके जाएंगे। दरअसल क्या है, देखिए इस टाइप में मैंने आपसे कहा अगर x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n है, ये कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि n दो टाइप का हो सकता है, यहाँ पे n या तो सम होगा यानी कि इवन होगा और n या तो विषम होगा, ठीक है, यानी कि या तो ऑड होगा और या फिर कैसा रहेगा, इवन। अब देखिए है क्या, मैं आपको एक बेसिक पार्ट बताता हूं। अगर मैंने कहा n सम है तो हम बेसिक से स्टार्ट करें तो पहली संख्या 2 होती है, तो मैं कहूं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप यही कहेंगे। और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस a और x प्लस a, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे कि अगली संख्या लीजिए सम, तो x की पावर 4 a की पावर 4। आप कहेंगे कि सर इसे भी तोड़ सकते हैं हम, इसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको जैसे x की पावर और ये स्क्वायर, तो ये कितना में टूट जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और फिर इसे फर्दर आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस a और x प्लस a, और ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि n जब भी सम संख्या होगी तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा ही, अच्छा ये इसके फैक्टर है यानी गुणनखंड है, और अगर ये गुणनखंड है तो कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से हमेशा डिवाइड होती है, वो पहले ही मैं आपको बता चुका था। तो जब वो गुणनखंड से डिवाइड होती है तो मैं ये कह सकता हूं कि n अगर सम है तो ये संख्या हमेशा ही किससे डिवाइड होगी, x माइनस a से भी डिवाइड होगी और x प्लस a से भी डिवाइड होगी। ये आपको याद रखना है पहली बात कि ये जो संख्या है x की पावर n माइनस a की पावर n, ये हमेशा ही x माइनस a और x प्लस a दोनों से ही क्या होगी, पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, मैं इसे हटा देता हूं, मैंने बस समझाने के लिए चीज बताई थी आपको कैसे। अच्छा पहले इस पे पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूं। देखो मैं थोड़ा सा, मुझे पहले बताना चाहिए था। मैंने आपसे कहा कि 67 की पावर है 68 और प्लस जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा 3, और मैंने कहा आप इसे डिवाइड करके बताइए किससे, तो मैंने आपसे कहा इसे डिवाइड कर लीजिए आप 68 से और मुझे बता दीजिए कि रिमाइंडर कितना बचे। मैंने कहा n अगर सम है
तो ये जो संख्या है जो हमारा x की पावर n माइनस a की पावर n है, ये हमेशा ही किस किस से डिवाइड होती है, ये x माइनस a से भी डिवाइड होती है और ये x प्लस a से भी डिवाइड होती है। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने कहा n अगर विषम हो जाए तो आप देखें x की पावर n माइनस a की पावर n विषम अगर रखें तो पहला x माइनस a आएगा, फिर x क्यूब माइनस a क्यूब आएगा। इसे आप फर्दर तोड़ेंगे तो पता है x माइनस a और नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस के कितना आ जाएगा ax। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पता होगा आपको फॉर्मूला a क्यू माइनस b क्यू का। तो हमने देखा कि इसमें भी x माइनस a आ रहा है, इसमें भी x माइनस a आ रहा है, तो x n अगर विषम है तो ये हमेशा ही किससे डिवाइड होगा, x माइनस a से। ये कभी भी किससे डिवाइड नहीं होगा, x प्लस a से डिवाइड नहीं होगा। इनका यूज मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर n सम है तो ये x माइनस a से भी डिवाइड होता है और ये x प्लस a से भी डिवाइड होता है। लेकिन अगर n विषम है तो ये केवल x माइनस a से डिवाइड होता है, x प्लस a से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यही क्वेश्चन है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अभी ये फर्स्ट टाइप था शेषफल प्रमेय में आज के टॉपिक में, आज के सेशन में। अभी एक टाइप और पढ़ेंगे जिसमें x की पावर n प्लस a की पावर n होगा। एक क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 67 की पावर 68 प्लस 3 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्लियर है? तो देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 67 की पावर 68 प्लस 3 को किससे डिवाइड किया जाए, 68 से, तो क्या शेषफल बचेगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसको हमें डिवाइड करना है 68 से, तो रिमाइंडर अगर हमें बताना है, कल की चीजें कुछ काम आने वाली हैं। देखिए कैसे, मैं तो डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं बट आप सीख लीजिए पहले कैसे आंसर करना होता है। देखिए ये क्या है हमारा x, ये हमारा क्या है x। तो x आपने लिख लिया कि ठीक है सर हमने x तो लिख लिया, x है हमारा 67 और 68 पावर है उसकी। अच्छा यहाँ पे क्या बनाना होगा, या तो x प्लस a या फिर x माइनस a, और ये अगर x है तो ये 68 जो बनेगा वो x प्लस a बन पाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं क्या बनने वाला है, 67 प्लस 1। यही तो बनेगा 67 प्लस 1। पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसे x बनाकर यहां से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये x प्लस a आया है तो ऊपर भी 1 आना चाहिए, तो ऊपर अगर 1 आ गया, 3 में से 1 चला गया तो बचे कितने, 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी मैंने बोला था कि यहाँ पे 67 की पावर 68 है, प्लस 1 है और 67 प्लस 1 है। लेकिन मैंने जो प्रमेय अभी आपको बताई थी वो बताई थी x की पावर n माइनस a की पावर n के लिए, तो यहाँ पर तो प्लस है सर। तो मैं ये कहता हूं कि आप देखिए ये बात ऐसे कर लीजिए, -1 घटा दीजिए और +1 जोड़ दीजिए और +3 आपके पास पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि इससे इसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पावर सम है और ये x प्लस a है और ये x की पावर n और 1 की पावर आप 68 भी करोगे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो शेषफल जो हमारा जो बचता है इसमें भाग जा नहीं पाएगा, तो शेषफल जो बच गया हमारा वो कितना बच गया, 4। शेषफल कितना बचा, 4। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। करना क्या होता है फिर से समझ लीजिए, पहले x फाइंड करना होता है, फिर वहां से x माइनस a या फिर x प्लस a बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारा, 71 की पावर यदि 138 हो प्लस 14 हो, यानी कि 71 की पावर 138 प्लस 14 को यदि 70 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए है क्या, अच्छा क्वेश्चन हमेशा जो बनेगा वो या तो एक संख्या बड़ा होगा इससे या छोटा होगा, बिलना क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि आंसर नहीं आ सकता फिर। तो करना क्या है, इसको 70 से डिवाइड करना है। मैंने आपसे कहा पहले x फाइंड करना है, तो x कितना है 71, ठीक है, 71 की पावर 138 प्लस, ठीक है वो आप आगे देख लेंगे, पहले इसे x की फॉर्म में बनाइए। तो 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x है हमारा 71 माइनस 1 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस a।
इससे फायदा क्या हुआ, अब अगर ये पावर सम है, पावर कैसी है, सम है, तो ऊपर क्या बनाना है, हमें माइनस बनाना है। तो ऊपर अगर माइनस बनाना है तो मैं कहूं -1 घटा लो, +1 जोड़ दो, और 14 पहले से था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये वैल्यू तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये कितना बचा 15, और यही हमारा रिमाइंडर है और यही हमारा आंसर। तो इतना क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, कोई समस्या इसमें आनी नहीं चाहिए। लेकिन समस्या कब आती है, अगर मैं आपको यहां पे प्लस की जगह पे क्या दे दूं, माइनस, तब एक क्वेश्चन यही मैं बता देता हूं, क्वेश्चन वही है, बस प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया है। फिर से काम वही करना है, पहले x लिखना है, तो x हमने 71 लिखा, क्योंकि x ये है, -1 कर दिया तो हमारे पास 70 बन गया, जिससे हमें भाग देना है। फिर ये जो संख्या लिखी हुई है इसे एज इट इज रख लिया हमने, 71 की पावर 138, -1 घटा दिया, +1 जोड़ दिया, और माइनस के 14 भी साथ में था। आप कहेंगे सर ये संख्या तो पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 1 की पावर तो आप 138 भी कर लो तो x की पावर n माइनस a की पावर n बन जाएगा, x माइनस a से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल ये बचना चाहिए। अच्छा, शेषफल कितना आएगा, ये -13। लेकिन क्या कभी -13 शेषफल होता है क्या, नहीं। इसका मतलब हमने भाग ज्यादा बार दे दिया। अगर ज्यादा बार दे दिया तो करना क्या होता है कि एक बार कम देना था, तो इसमें से इसे घटा के लिख देते। ये है कितना 70, तो 70 में से आप 13 घटाइए और शेषफल लिख दीजिए, तो शेषफल जो आएगा वो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 57। ये हमारा रिमाइंडर होगा इस बार। तो माइनस में अगर कभी रिमाइंडर आता है तो जो हमारा भाजक होता है, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होता है, उससे घटा के आंसर हम रिमाइंडर का कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज थी ये, ठीक। इसके बाद शेषफल पर में एक टाइप और बचा हुआ है। अच्छा, पावर अभी तो सम थी, अगर विषम हो जाए तो एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है इस बार 43 की पावर है जैसे 67, और प्लस मैंने लिख दिया आपको 53, ठीक है। 43 की पावर 67 प्लस 53 को यदि 44 से विभाजित किया जाए, कितने से, 44 से, 44 से नहीं 42 करना है इसे, 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए एक बात बताइए, फिर से इस क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है किससे, 42 से। पावर कैसी है, विषम है, पहले x में तोड़ना है, तो पहले से तोड़ो x में, तो इसे लिख लोगे तुम 43 - 1, तो x - 1 आया, ठीक है। 43 की पावर कितनी है, 67 है, -1 घटा दिया और +1 जोड़ दिया, और 53 भी यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे सर कि ये पावर तो हमने विषम रख रखी है, 1 की पावर तो आप चाहे जो लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये विषम है, और विषम में x - a से डिवाइड होता था, x + a से नहीं, इसीलिए मैंने 44 की जगह 42 दिया था, जिससे हमारा क्वेश्चन सही रूप से बन जाए। तो आप कहेंगे ठीक है सर इतना तो हो गया, लेकिन ये शेषफल कैसे बचेगा। तो ये हमारा आया कितना 54, और शेषफल अगर हमें बचाना है, ये कितना है 42, तो 42 से कितनी बार भाग जाएगा, केवल एक बार, 42 से कम 42, तो शेषफल जो बचने वाला है वो कितना बचने वाला है हमारा 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर, ठीक है। एक टाइप और देख लीजिए, शेषफल फिर का लास्ट है ये, इतना ही शेषफल पूछे जाते हैं जनरली। इस बार क्या है कि यदि x की पावर n प्लस a की पावर n को अगर डिवाइड किया जाए किसी संख्या से, तो फिर क्या होगा। फिर से बात वही है, दो चीजें रहती हैं, या तो n क्या होगा सम यानी कि इवन, और या फिर n क्या होगा विषम यानी कि ऑड, ठीक है। ये दो चीजें रहती हैं, इन दोनों चीजों को हमने समझना है, किससे डिवाइड होगा किससे नहीं। फिर से बेसिक आइडिया अगर लेके चलोगे तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। आप अगर सम लिखोगे तो ये क्या बनेगा, x² + a², जिसे किसी भी फैक्टर में तोड़ा नहीं जा सकता। अगला लिखोगे x की पावर 4 + a की पावर 4, फिर से किसी फंक्शन में नहीं तोड़ा जा सकता। तो n अगर सम है तो किसी से भी डिवाइड होने वाला नहीं है। लेकिन अगर n विषम हो जाए तो n अगर विषम हो जाए तब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x3, यानी कि पहले जो 1 पावर अगर लिखेंगे तो x + a बनेगा, लेकिन x3 + a³ बनेगा अगले पे, और इसे जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा x + a, और वहां से कितना x² + a², और माइनस के कितना हो जाएगा ax, यही होता है। तो यानी कि इसमें भी x + a आ रहा था, इसमें भी x + a आ रहा था, तो आप कहेंगे n अगर विषम है तो x + a से तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x - a से डिवाइड होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो केवल किससे डिवाइड हो पाएगा, ये
x प्लस ए से। क्लियर है ये चीज? इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका भी आंसर किया जा सकता था 44 वाले का, कैसे समझिएगा। क्वेश्चन मैंने इस बार आपको लिखा कि 43 की पावर 67 प्लस मैंने कह दिया इस बार 17 है, और इस संख्या को यदि आपको किससे डिवाइड करना है 44 से, तो शेषफल कितना बचेगा। अभी जस्ट वाला ही क्वेश्चन है पिछला वाला, तो देखिए करना वही है, पहले से x में तोड़िए, तो x में जब आप इसे तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 प्लस 1, ठीक है। 43 की पावर 67 है और प्लस 1 जोड़ लीजिए, माइनस 1 घटा लीजिए, प्लस 17 जो पहले से है वो भी लिख लिया। अब आप कहेंगे कि सर अगर पावर विषम हो तो केवल किससे डिवाइड हो पाता है, x प्लस ए से। इधर x माइनस ए और उसकी तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, समवाला है ही नहीं, तो समवाले में और कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हमें x प्लस ए से डिवाइड करना है तो करना क्या होगा, देखिए आप कहेंगे सर ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है कर लीजिए इसे तो, लेकिन इसका शेषफल तो बताइए। तो इसका जो शेषफल बचेगा वो कितना बच जाएगा हमारा 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो यही हमारा रिमाइंडर। तो कहने का सेंस वही है, हमने दो चीजें सीखी, x की पावर n प्लस a की पावर n को किससे डिवाइड किया जाता है, और x की पावर n माइनस a की पावर n को किससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, यदि 137 की पावर 139 हो प्लस 63 हो, 137 की पावर 139 प्लस 63 को यदि 138 से विभाजित किया जाए, प्लस की जगह पे मैं माइनस कर देता हूं, को यदि 138 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए कॉमन प्रोसेस वही है, पहले x में फ्रैक्शनाइज करिए, तो मैं इस 138 को ऐसे लिख लेता हूं 137 प्लस 1। आप कहेंगे सर ठीक है, माइनस 63 को आप थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिख लीजिए, और इसे अगर ये पावर विषम है तो इसे एक काम कर लीजिए, प्लस 1 लिख लीजिए और माइनस 1 लिख लीजिए। तो आप कहेंगे सर ये विषम पावर है तो ये तो इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x प्लस ए से ही वो डिवाइड होता है, अभी हमने सीखा था जस्ट। लेकिन इसका रिमाइंडर फिर कैसे निकालेंगे, तो -64 तो रिमाइंडर लिख नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटा के लिखेंगे। किस में से घटा के लिखेंगे, 138 से डिवाइड कर रहे थे तो इसे घटा के लिख देते हैं, तो यह 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7, और यही हमारा क्या बच जाएगा रिमाइंडर, और यही हमारा क्या होगा आंसर। दैट इज क्लियर। तो देखिए हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। इस रिमाइंडर थ्योरम में हम कह सकते हैं कि एक कॉमन फैक्टर मेथड भी होता है। जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इस क्लास में केवल इतना ही पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड पार्ट लगता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इतना ही पार्ट कंप्लीट करेंगे इस सेशन में केवल। नेक्स्ट सेशन एक सेशन मुश्किल से और होगा और ये टॉपिक कंप्लीट आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाकी फिर क्वेश्चंस करेंगे इसमें बहुत सारे, तो कोई टॉपिक अगर छूटा भी होगा तो मैं बाई क्वेश्चंस आपको वो कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे कोई टॉपिक छूटा नहीं है मेरे हिसाब से, नंबर सिस्टम की बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी क्लास नहीं देखते हैं और समस्याएं उनके साथ फिर बनी रहती हैं, तो देखा करें, तो रेगुलर देखा करें, एक से लेके अब तक की जितनी भी क्लास है वो सभी देखा करें, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए आपने लास्ट की क्लास देख ली और पहली क्लास देखी नहीं। और कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि रेगुलर क्लास देखेंगे नहीं और फिर ओवरलोड हो जाता है, तो फिर वैसे देखने का मन नहीं करता। तो पर डे आप जो वीडियो डाली जाती है वो देख लिया करें, जिससे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि घट्टा जब हो जाता है तो फिर पढ़ने का भी मन नहीं होता है। क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने लिखा 17 की पावर 55 प्लस 29 की पावर 55, ये भी कॉमन फैक्टर पे बेस्ड है जो अभी हमने पढ़ा। तो पावर सेम है, पावर कैसी है, विषम है, और पावर अगर विषम है और प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। मैं आपसे कहूं कि ये संख्या अगर मुझे जैसे 9 और 7 16 6 1 और 3 और 1 4, ठीक है। ये संख्या मुझे डिवाइड करनी है 23 से। किससे डिवाइड करनी है मुझे, 23 से। x की पावर n प्लस a की पावर n है, और यदि इसे 23 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए एक बात बताइए, पावर अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये संख्या जो है ये किससे डिवाइड होती है, पूरी पूरी x प्लस a से। किससे डिवाइड होती है, x प्लस a से, और x प्लस a कितना बनेगा, 17 प्लस 29, और 17 प्लस 29 जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 46। यानी कि 46 को हमें 23 से डिवाइड करना था, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 0।
बात समझ में आई नहीं आई? जैसे हम एक क्वेश्चन और करते हैं, मैंने आपसे कहा कि 15 की पावर है 711 प्लस 17 की पावर है 711, ठीक है। और ये जो संख्या डिवाइड होगी ये किससे डिवाइड होगी? पावर कैसी है? विषम है। तो आप कहेंगे कि सर ये संख्या जो डिवाइड होगी वो होगी x प्लस ए से। तो x प्लस ए, x कितना है 15 और ये कितना है 17। तो ये जो संख्या डिवाइड होनी चाहिए वो किससे डिवाइड होनी चाहिए? तो 15 प्लस 17 यानी कि 15 दूनी 30 और तो कितना हो जाएगा 32। और मैं कहूँ कि इस पूरी संख्या को आपको 16 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर बताना था। तो आप कहेंगे सर 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर तो कितना बचेगा 0। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, चीजें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। बात क्लियर हो रही होगी? तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड। तो ध्यान ये रखना है कि जब x की पावर में पूरा अगर ब्यौरा एक बार में लिखूं तो देखो मैं लिख के भी बता देता हूं फाइनली, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों के लिए। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n है तो ये केवल किससे डिवाइड होती है? अगर n सम है तो ये x माइनस a से भी डिवाइड होगा और ये x प्लस a से भी डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होता है। और n अगर कैसा है? विषम है, तो ये केवल किससे डिवाइड होता है? x माइनस a से। लेकिन अगर x की पावर n प्लस a की पावर n है तो ये n अगर सम होता है तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। और n अगर विषम होता है यानी कि ऑड होता है तो ये केवल किससे डिवाइड होता है? x प्लस a से डिवाइड होता है। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो एक क्वेश्चन है लास्ट, उसको और सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 4444 प्लस मैंने लिखा 3 की पावर 5555। और आपसे मैं कहूं कि इस संख्या को मुझे डिवाइड करना है किसी ऐसी संख्या से जिससे हमें रिमाइंडर पता करना है। तो देखो एक बात बताओ, पहले ठीक है मैं बताऊंगा अभी किससे डिवाइड करना है, पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, जैसे मैं लिख भी देता हूं, चलो इसे 7 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बताओ। तो करेंगे क्या आप कि पहले पावर जब तक सेम नहीं होगी तब तक तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो पावर सेम बनाने के लिए हमेशा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसकी पावर आप सेम बना सके। 2 की पावर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 की पावर 11 11 प्लस भाई 4 का गुणा आप इसमें करेंगे तो ये वैल्यू दोबारा से आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 की पावर 5 और ये भी कितना आ जाएगा 11 11, बन गई पावर सेम। अब ये जो फैक्टर बनेगा ये बताओ मुझे, 2 की पावर 4 कितना बन जाएगा 16 और 3 की पावर 5 कितना बन जाएगा 243, इतना ही बनेगा। तो ये 16 और 243 जो फाइनली आ गया हमारा, ये 6 और 3 9 और 4 और 1 5 और ये 2 259 को हमें डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो आप डिवाइड कर लीजिए, 7 या 21 और कितना बचा 4 7 7 49, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 0। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरा बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। इसमें फाइनली हमें कैलकुलेट ही रिमाइंडर यानी कि शेषफल कैलकुलेट करना है केवल। और ऐसे क्वेश्चंस खासकर एसएससी में पूछे जाते हैं, पुलिस वगैरह में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर फिर भी आ जाए तो आप छोड़ तो नहीं सकते ना, ये तो नहीं कह सकते आपने सिलेबस में नहीं दिया, सिलेबस तो सब कुछ कॉमन है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आप करके बताइएगा, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है हमारा 67 की पावर 125 प्लस 73 की पावर 125 को यदि 70 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? ठीक है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है आपको, इसका कितना रिमाइंडर आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और 123 की पावर मैंने जैसे लिख दी 222 प्लस 37 की पावर मैंने लिख दी 111। ये 1 2 3 की जगह एक कम कर लेना, 36 कर लेना ऐसे। 36 की पावर है 222 और 37 की पावर है 111। और मैं कहूं कि इस संख्या को यदि मुझे डिवाइड करना है जैसे 45 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर
कितने रहेंगे। तो नंबर सिस्टम का मोस्टली पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। एक दो पार्ट छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल बचे हुए हैं, जैसे एक सक्सेसिव रिमाइंडर आता है यानी कि क्रमिक शेषफल, वो एक टॉपिक बचा हुआ है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो मैं अगली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट है फाइनली, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लास्ट क्लास करेंगे नंबर सिस्टम की। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।